साथियों, ये एक ऐतिहासिक जगह है और ये वो सरजमी है जो सरदार पटेल और महात्मा गांधी की धरती है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का ये ऐतिहासिक अधिवेशन कल होने जा रहा है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्य समिति की मीटिंग चल रही है और न्याय पथ के नाम से हमारा रेजोल्यूशन आएगा। उस प्रस्ताव पर अभी सभी सदस्य अपनी राय दे रहे हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये एक्सटेंडेड मीटिंग और कल का जो अधिवेशन है वो एक नई इबादत लिखेगा। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, सभी महासचिव, मेंबर्स, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और गुजरात वो जमीन है जहाँ पर कांग्रेस की जड़ें हमेशा मजबूत रही हैं। इस अधिवेशन से जहाँ पूरे देश भर के हमारे एआईसीसी के मेंबर्स कल आएंगे और अभी जो चर्चा हो रही है बड़े खुले माहौल पर, आने वाले समय में राजनीतिक चुनौतियों का हम कैसे सामना करेंगे और देश भर में जो आज माहौल बना हुआ है, जो दबाव की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की राजनीति हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा और अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है। सबसे बड़ा विपक्ष होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हम अपनी आने वाले समय में जो रणनीति होगी, जो कार्य योजना होगी, उस पर चर्चा आज कर रहे हैं। जो संदेश आज यहाँ से निकल कर जाएगा और कल के अधिवेशन में वो रेखांकित होगा, वो पूरे भारतवर्ष में तमाम कार्यकर्ताओं तक पहुँचेगा। आप सबको याद होगा 2025 वो वर्ष हमने घोषित किया है जो वर्ष संगठन के लिए समर्पित रहेगा। खड़गे जी ने, राहुल जी ने ये स्पष्ट कहा कर्नाटका के अंदर कि आने वाला वर्ष 2025 बूथ से लेकर प्रदेश और देश तक कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए, अपनी विचारधारा को व्यापक बनाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए और भाजपा और एनडीए की सरकार को संसद के अंदर और संसद के बाहर जो चुनौती देने का काम है, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में संपूर्ण कांग्रेस कार्यकर्ता हम लोग करेंगे। और आने वाली चुनौतियों का सामना हम कैसे करने जा रहे हैं, कैसे हम उदयपुर डिक्लेरेशन को लागू करेंगे, नौजवानों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और जगह कांग्रेस पार्टी में कैसे मिलने वाली है, उस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आज का जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा चल रही है, सदस्यगण अपने अपने सुझाव दे रहे हैं और एक बहुत मजबूत रेजोल्यूशन हम लेकर आएंगे। न सिर्फ देश में जो हालात हैं उस पर हम विवरण करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या स्टैंड रहेगा हर मुद्दे पर, उस पर चर्चा हो रही है। मैं मानता हूं कि गुजरात से, यहाँ पर ये बात मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि गुजरात में पिछले समय जो चुनाव हुए हम जीत नहीं पाए, लेकिन कांग्रेस की जड़ें गुजरात में बहुत मजबूत, बहुत गहरी हैं। उन तमाम मतदाताओं को अपने से जोड़ने का काम हमको करना पड़ेगा और इस अधिवेशन से उस प्रयास को और मजबूती मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। सचिन जी, एक बात सचिन जी, जिला अध्यक्षों को ताकत देने को लेकर लगातार राहुल गांधी आगे रहे हैं और उन्होंने जिला अध्यक्षों के, देश भर के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की है। क्या आज उस पर भी चर्चा हो रही है, कोई प्रस्ताव आने वाला है? कांग्रेस पार्टी में जैसा मैंने कहा 2025 संगठन का वर्ष है, तो यहाँ पर अपनी जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जिला अध्यक्ष, उसको एक नए स्वरूप में हम लोग ढालना चाहते हैं। राहुल जी की खुद की मंशा है, खड़गे साहब का भी ये दिशा निर्देश है। आपको स्मरण होगा दिल्ली में सारे देश भर के प्रत्येक जिलाध्यक्ष को हम लोगों ने दिल्ली में बुलाया, उनसे खुले माहौल में संवाद हुआ, उनसे विचार मांगे गए और ये बात इतना मैं कह सकता हूँ, इस पर अंतिम निर्णय तो कल अधिवेशन के बाद होगा, लेकिन जो सोच कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की है वो ये है कि जिला अध्यक्षों को हम और राजनीतिक ताकत देना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों तय करना चाहते हैं और उनको सशक्त बनाकर ब्लॉक, मंडल, गाँव, देहात और बूथ तक हम लोग पहुँचना चाहते हैं। तो कल इस पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन जिला अध्यक्षों की जो भूमिका है वो पहले से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, इतना मैं कह सकता हूँ। यस, गौरव उदयपुर डिक्लेरेशन हम लोग लागू कर चुके हैं, हर स्तर पर लागू कर रहे हैं, उसको मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उदयपुर डिक्लेरेशन के साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 का जो जनादेश था उसको भी पूरे देश ने देखा है और संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम भाजपा कर रही है और धड़ल्ले से कर रही है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में आज ये जन चेतना हम लोगों को फैलानी है और हमें लगता है कि हम सब लोग जाकर कांग्रेस पार्टी
जनता के बीच जाएगी, मास कांटेक्ट प्रोग्राम करेंगे, नेता छोटा बड़ा मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर पब्लिक के बीच में जाएंगे, लोगों का विश्वास हासिल करेंगे और हम लोग इस अधिवेशन के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करने जा रहे हैं। यस गौरव। अभी वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है और सभी सदस्य, चाहे वो उत्तर पूर्व के हों, चाहे दक्षिण के हों, चाहे लद्दाख के हों, सभी सदस्य अपने राय रख रहे हैं। जो प्रस्ताव का अंतिम स्वरूप होगा वो कुछ घंटे में आपके सामने आ जाएगा। All I can say is that the intention of the Congress president and the leader of opposition is to create a more empowered district unit. The accountability, the responsibility and the political strength that we have thus so far given to the district presidents is set to be enhanced. What the final outcome will be, that will be decided only after the convention tomorrow. But the intention of the Congress party is to make the district Congress level presidents more empowered than previously. The exact formulation is yet to be discussed. I can't comment on the finality of it, but certainly the intention is this year of 2025 is the year of organization. Kharge ji, Rahul ji have dedicated this year to the organization, to strengthen our party workers, to expand our party ideology, and to make sure that Congress party reaches out in a mass contact program through padyatras, through outreach programs, through door-to-door campaigns, and enthuse our workers across the country. This historic land of Gujarat, which is the land of Mahatma Gandhi, Sardar Patel, we are here today to send a message, a clear message, not just to our opponents, but also to our supporters and workers, that the Congress party will not step back. We will fight aggressively within parliament and outside and make sure that we win the next political challenge. Elections are fought to be won. The next few elections, we will fight with strength, and I'm supremely confident that Congress and its supporting ideologies will come together and give the BJP NDA a tough challenge in the coming months. ये तो कांग्रेस का पुराना निर्णय है कि हम लोग जातिगत जनगणना चाहते हैं और राहुल जी ने स्वयं बीड़ा उठाया है कि जो पिछड़ा है, दलित है, गरीब है, आदिवासी है, उनको और संरक्षण मिले। और पूरे देश में आज आदिवासी दलित भाई बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अनदेखी हो रही है, जो उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हम हर व्यक्ति को एक नजर से देखते हैं। संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया है। सत्ताधारी दल पक्षपात करते हैं, भेदभाव करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर नागरिक को, चाहे जाति, धर्म, भाषा, लिंग, खाना पीना, कपड़े कुछ भी हो, हर व्यक्ति भारत का सम्मानजनक नागरिक है और हमारी सब बराबर है। थैंक यू भाई।